दोस्तों अगर आप लोग क्लास 10th पास कर चुके हैं, ठीक है, तो जीडीएस की ओर से दोस्तों एक बहुत ही बड़ा वैकेंसी लेवल जो है निकल चुका है। ठीक है, जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक की ओर से, ठीक है, जो वैकेंसी निकला वो टोटल दोस्तों 44,228 पोस्ट पर निकला है। ठीक है, अगर दोस्तों आप क्लास 10th पास हैं, ठीक है, किसी भी बोर्ड से अगर आप क्लास 10th पास हैं, किसी भी ईयर में पास किए हैं, तो आपके लिए दोस्तों एक बहुत ही बड़ा गुड न्यूज है, क्योंकि जीडीएस की तरफ से, ग्रामीण डाक सेवक की तरफ से 44,228 पोस्ट पर वैकेंसी जो है आ चुका है। ठीक है, और आपको पता है कि जीडीएस जो वैकेंसी है, ठीक है, इसमें आपका जो एग्जाम नहीं होता है, यानी कि नो एग्जाम। ठीक है, बिना एग्जाम का ये जो आपका वैकेंसी है, इसमें आप जो अप्लाई कर सकते हैं और बिना एग्जाम के इसमें आप सिलेक्ट भी हो सकते हैं। अगर दोस्तों आप क्लास 10th पास किए हैं और आपका जो सब्जेक्ट है उसमें मैथ, ठीक है, और इंग्लिश, ये दोनों सब्जेक्ट आपका कॉमन है। ठीक है, अगर ये दोनों सब्जेक्ट है और अगर आप जीडीएस में दोस्तों वैकेंसी के लिए अप्लाई करें, तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें दोस्तों आपका किसी प्रकार का एग्जाम नहीं लिया जाता है। ठीक है, 100 रुपया सिर्फ आपका जो एप्लीकेशन फी लगेगा, यानी कि अप्लाई करने के लिए आपको पैसा लगेगा। ठीक है, इसका जो जानकारी क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इसको आप किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, एक बहुत ही बड़ा दोस्तों वैकेंसी लेवल निकल चुका है 44,228 पोस्ट पर। ठीक है, तो आप लोग फटाफट से इसको भर दीजिएगा, देरी मत कीजिए, और ये जो वैकेंसी है अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, यानी कि दोस्तों ये आपका जो पोस्ट है ये आपका सरकार यानी कि भारत सरकार के द्वारा निकाला गया है। ठीक है, इसमें दोस्तों ये आपका जो है ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल जुलाई 2024, यानी कि ये जो है पोस्ट का जो नाम है ग्रामीण डाक सेवक, जिसमें दोस्तों कुल जो पोस्ट है वो आपका 44,228 को पोस्ट है। ठीक है, अगर दोस्तों हम लोग इसमें आगे बढ़े तो आप दोस्तों इसमें किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने का डेट क्या है, ठीक है, और क्या क्या चीज है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं जीडीएस के लिए, ठीक है, यानी कि ग्रामीण डाक सेवक के लिए, ठीक है, जिसमें दोस्तों 3 कैटेगरी आपको मिलेगा, सारी जानकारी देंगे, आप वीडियो पर अभी अंत तक बन रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि दोस्तों अगर आप जीडीएस वैकेंसी 2024 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये दोस्तों अप्लाई डेट स्टार्ट हो चुका है, जो कि 15/7/2024 यानी कि 15 जुलाई से, ठीक है, ये जो चलेगा कब तक चलेगा, तो 5 अगस्त तक चलेगा। 5 अगस्त तक आप 15 जुलाई से 5 अगस्त तक इसको भर सकते हैं, जीडीएस का वैकेंसी को आप भर सकते हैं। ठीक है, जो कि स्टार्ट हो चुका है। और अगर दोस्तों आप किसी प्रकार का जो है अप्लाई किए, उसमें किसी प्रकार का अगर आपको एडिट करना है या फिर उसको सुधारना है, ठीक है, तो आपको दोस्तों 2 दिन के लिए मौका दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 6-8 यानी कि 6 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक आप जो है उसको सुधार भी सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जीडीएस, ठीक है, जीडीएस में दोस्तों 3 मुख्य कैटेगरी को रखा गया है। ठीक है, जो पहला कैटेगरी है ब्रांच पोस्ट मास्टर को लेकर, यानी कि बीपीएम, इसका दोस्तों आपको सैलरी अलग होगा। ठीक है, और नीचे अगर हम लोग देखें तो नीचे में दोस्तों आपका जो है दूसरा है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, यानी जिसको हम लोग एबीपीएम, और आपका जो है एक और आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो डाक सेवक। ठीक है, ये 3 जो है आपका वैकेंसी निकला, यानी कि जीडीएस में दोस्तों ये 3 कैटेगरी है, आप तीनों में किसी में आपका सिलेक्ट हो जाता है तो आपको हाई लेवल का सैलरी मिलेगा, और ये बिना एग्जाम के लिए, आप जो बिना एग्जाम के इसमें आप कैंडिडेट यानी कि भर सकते हैं, और आप रिजल्ट के माध्यम से 10 का रिजल्ट के माध्यम से आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा। ठीक है, अगर दोस्तों हम लोग इसको आगे बढ़े तो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो है इसका सैलरी की बात करते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ पर बीपीएम में यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर में आपका, ठीक है, वैकेंसी यानी कि नौकरी लग जाता है, जॉब लग जाता है, ठीक है, जॉब लग जाता है, तो आपका जो सैलरी होगा वो आपका 12,000 से लेकर 29,380 के बीच में आपका सैलरी रहेगा। ठीक है, और ये कोई कम सैलरी नहीं। अगर आप दोस्तों 10th पास है तो 10th पास पर ही आपका ये वैकेंसी निकला, और बिना एग्जाम का। ठीक है, और उसका बाद दोस्तों एबीपीएम और आपका डाक सेवक, यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक, ठीक है, इस दोनों में अगर आपका जॉब लगता है तो आपका जो इनकम होगा वो आपका 10,000 से लेकर 24,470 आपका सैलरी रहेगा। ठीक है,
कुछ इस प्रकार का, ठीक है। अगर दोस्तों हम लोग इसमें आगे बढ़े हैं तो एलिजिबिलिटी यानी कि इसमें आपका जो है एज लिमिट क्या रहना चाहिए, ठीक है। तो देखिए आपको जीडीएस के लिए जब अप्लाई करते हैं 2024 में जुलाई से, जो कि स्टार्ट हो चुका 15 जुलाई से, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो एज रहना चाहिए कम से कम 18 साल का, ठीक है। कम से कम अगर आपका 18 साल का एज है तो आप इस वैकेंसी को आराम से भर सकते हैं 10 के मार्कशीट पर। और आपका अगर मैक्सिमम एज 40 है, ठीक है, तो 40 तक आप इस वैकेंसी को क्या कर सकते हैं, अप्लाई यानी कि भर सकते हैं, ठीक है। और इसमें दोस्तों आपको रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, यानी कि कुछ आपका जो कैटेगरी के लिए, ठीक है, कास्ट के लिए छूट भी दिया गया है। अगर आप SC ST के हैं तो आप दोस्तों 45 साल के उम्र तक भर सकते हैं। OBC के लिए है तो 43 साल उम्र के लिए भर सकते हैं, यानी कि 5 साल तक छूट दे रहा है SC ST को, और OBC के 3 साल के लिए, ठीक है। और PWD को आपका 10 ईयर के लिए दे रहा है, और PW प्लस अगर OBC है तो 13 साल के लिए छूट है आपका। SC ST के लिए दोस्तों यहाँ पर PW और D प्लस SC ST के लिए 15 साल का छूट है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप छूट भी लेना चाहते हो तो इस प्रकार से आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा एज लिमिट में, ठीक है। लेकिन आपका मिनिमम एज जो 18 रहना ही चाहिए, ठीक है। चलिए और आगे हम लोग देखते हैं कि क्या इसका प्रोसेस है, और बाद में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, ठीक है, यानी कि इसमें कौन भर सकता है, कौन इसको भर सकता है। तो देखिए मिनिमम यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ ए जीडीएस इज सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास, ठीक है, पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड विद पासिंग मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, ठीक है, कंडक्ट बाय एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, और इन वन टेरिटरी इन द इंडिया। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर साफ साफ आपको बताया गया कि अगर आप 10वीं पास हैं, 10th पास हैं, ठीक है, और 10th में आपका 2 सब्जेक्ट होना जरूरी है। एक आपका मैथ, ठीक है, मैथ इसलिए रखा गया है ताकि आप जोड़ घटाव आराम से कर सके, ठीक है। और दूसरा आपका जो है इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश को इसलिए रखा गया कि ताकि आप उस जगह पर पहुंच सके जहां पर आपको पोस्ट को डाक को पहुंचाना है, ठीक है। तो ये 2 मेन सब्जेक्ट आपका होना जरूरी है 10 के पेपर में, 10 के बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट में, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप द एप्लीकेंट शुड हैव स्टडी एज द लोकल लैंग्वेज इज द लास्ट, ठीक है, लिस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड 10 स्टैंडर्ड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। और दोस्तों देखिए अगर आप किसी भी बोर्ड के हैं, अगर आप बिहार के हैं, ठीक है, बिहार के हो गए, या फिर अगर आप झारखंड के हैं या फिर पंजाब के हैं, तो आपको वहां का लोकल लैंग्वेज, जैसे कि झारखंड का लोकल लैंग्वेज हिंदी है, ठीक है, उसी प्रकार से बिहार का लोकल लैंग्वेज हिंदी है, तो उसका सब्जेक्ट भी आपका 10th के पेपर में यानी कि रिजल्ट में रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं इसका, ठीक है, क्या हम लोग तो और किस ये इस चीज आपको जो और क्या चीज इसमें क्वालिफिकेशन के लिए मांगा जाएगा। तो दोस्तों आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है, और साइकिल चलाना आपको आना चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर का दोस्तों आपको नॉलेज है तो आप भी भर सकते हैं, और साइकिल तो सबको ही चलाने आता है, ठीक है। अब तो बाइक आप लोग चला सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से अगर आप दोस्तों आपके पास इस सब क्षमता है तो आप इसको भर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसको अप्लाई आप किस प्रकार से कर सकते हैं, और मैं आपको बता दूं कि सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया वो आपका क्या रहने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको जीडीएस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है, ठीक है, तो किस प्रकार से आप अप्लाई आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मोबाइल फोन में गूगल को या फिर अन्य क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है, ठीक है। उसमें दोस्तों सिंपली से आपको सर्च करना है JHAR, ठीक है, JHARKHABAR24.com, ठीक है, देख लीजिए झारखबर24.com आपको सर्च कर देना, ठीक है। अब जैसे दोस्तों सर्च बार में सर्च कीजिएगा तो ये आपका जो है रिडायरेक्ट कर देगा एक वेबसाइट पर, ठीक है। और इस वेबसाइट से आप इसको जो है क्या कर सकते हैं, फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों जैसे ही नीचे आइएगा, ठीक है, यहाँ पर आपको शुरू में ही मिल जाएगा जीडीएस न्यू वैकेंसी 2024, ठीक है। क्या करना आपको, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक कीजिएगा गेट्स आएगा, उसको आप काट दीजिएगा। काटने के बाद दोस्तों आप नीचे स्क्रॉल करते चलिएगा, ठीक है। और अगर आपको इसके बारे में और भी जानकारी लेना तो आप पढ़ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। नीचे आप बढ़ते चलिए, और यहाँ से अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा तो देख लीजिए।
यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ टू अप्लाई, ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ पर जो अप्लाई लिखा गया है और बगल में जो लिंक दिया गया है क्लिक हेयर का, इस पर आपको सिंपली से क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है। अब जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो दोस्तों आपका विंडो ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन पहले करना होगा और उसके बाद अप्लाई करना होगा, ठीक है। अगर दोस्तों आप इसके लिए एक सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो दोस्तों नीचे कमेंट कर लीजिएगा किस प्रकार से आप फॉर्म को भर सकते हैं, किस प्रकार से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, किस प्रकार से आप पेमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों आपका सिलेक्शन जो हो जाएगा क्राइटेरिया, जो कि आपका मेरिट लिस्ट के ऊपर होगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिएगा सर इसका पार्ट 2 लेकर आए, जिसमें आप बता दीजिए किस प्रकार से इसको फॉर्म को भरना है, तो मैं जरूर बताऊंगा। तब तक दोस्तों आप इस वेबसाइट से जाकर यहाँ पर जाने का प्रयास करें और अपने से खुद जानने का प्रयास करें। मिलते हैं।